दोस्तों, लैपटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और आपके साथ हाजिर हूं उसी एचपी बोर्ड के साथ जिसमें कि डीसी इनकी वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एफर्ट लेने के लिए। और कोई वजह नहीं है, सिर्फ एफर्ट लेने के लिए, ताकि आपको भी कल को अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको आप आसानी से टैकल कर पाए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। यानी सीधी बात है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब हम इसमें और क्या क्या चीज है जो चेक कर सकते हैं वो मैं आज आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कम से कम ये बात समझ लीजिए कि चार्जिंग आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो दो लेवल पर आपको जाननी पड़ती है। एक तो रिक्वायरमेंट क्या है कि 19 वोल्ट को सही सलामत या जो भी वीसीसी वोल्टेज है उसकी, उसको पहली और दूसरी मॉसफेट जो होती है उसको स्विच करने के लिए यूज में आती है। ये है मेन चार्जिंग आईसी का पहला काम। दूसरा काम स्टार्ट होता है जब हम बैटरी लगाते हैं तो चार्जिंग स्टार्ट करती है, उसके लिए कुछ ज्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हम लोग इंटरनल लॉजिक पढ़ाते हैं। यानी उसके अंदर कैसे वो सारी कंपैरेटर काम करेगी या कैसे उसमें जैसे एनटीसी का क्या रोल है, ठीक है, बीएम ऑन क्या है, एएम ऑन क्या है, फिर जैसे कि आईएल आईएम है वो क्या काम करता है, बहुत सारी चीजें है उसके अंदर, जैसे कॉम्प इन कॉम्प आउट है, बहुत सारी आपको सिग्नल्स की जानकारी देते हैं हम कि वहां पर क्या होती है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम वहां पर बताते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे कोर्स करने के लिए तो जो नंबर आपको नीचे स्क्रॉल में दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मेहरबानी कर करके अगर हम कॉल नहीं उठाए तो व्हाट्सएप करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम कॉल पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए माजरत भी चाहते हैं आपसे और दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको हमसे राब्ता करना है, अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको जवाब दे देंगे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी कि क्या पूरी रिक्वायरमेंट जो पहली मॉसफेट और दूसरी मॉसफेट को चलने के लिए है वो पूरी हुई है कि नहीं। अगर इसके अंदर पी चैनल मॉसफेट होता तो आपकी एक चीज तो तय थी कि आपकी पहली और दूसरी मॉसफेट जो भी होती वो आपकी स्विच हो जाती, क्योंकि एसी इन या आपको एसी ओके की सिग्नल जो होती है वो इफिशियंट होती है स्विच कराने के लिए और उसी को ही यूज में लेते हैं। लेकिन ये आपको क्या इसमें दो चीज एक्स्ट्रा मिलता है, जहां पर आपको एन चैनल यूज किया जाता है वहां पर आपको दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। वो है एक एएस गेट जिसे आप एसी ड्राइव कहते हैं, दूसरा है एसएमएसआरसी यानी कॉमन सोर्स जिसको कि आप फीडबैक के नाम से बुला सकते हैं। तो ये फीडबैक आपकी जब तक सही नहीं होगी, जैसे मान लीजिए 3-5 अगर आईसी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास एक 3-5 की आईसी है तो 3-5 अपनी आउटपुट अगर ना दे उस कंडीशन में आप अगर चेक करेंगे तो आपको फीडबैक से भी प्रॉब्लम होती है। और फीडबैक अगर मान लीजिए रजिस्टर निकाल दिया आपने तो वो अपनी आउटपुट ही नहीं देगा। साथ साथ वो ये मॉनिटर करती है कि जितना करंट और जितना वोल्टेज कंजम्पशन हो रहा है वो सही है या नहीं है। इस बात को जो देख रेख करने के लिए वो फीडबैक यूज किया जाता है, जो कि चार्जिंग आईसी में आपको CSMRC के नाम से दिखता है। इस पर वोल्टेज कितनी होती है, उतनी ही वोल्टेज होती है जितनी कि आपकी डीसी इन की वोल्टेज होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फीडबैक सही है कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि फीडबैक हमें मिला है कि नहीं। तो फीडबैक में वोल्टेज क्या ले रहा है, ये VAD ले रहा है, ठीक है। VAD कहां बन रही है, VAD बन रही है हमारी फर्स्ट मॉसफेट के बाद। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एक के 3-5 की आईसी है, आपने देखा होगा फीडबैक हमेशा कहां से लेता है, आउटपुट से लेता है। अगर ये कॉइल है तो फीडबैक यहां से आपको जोड़ता है, ठीक है। फीडबैक दो रजिस्टर के थ्रू यहां से जोड़ता है आपको। और
कुछ यूं जुड़ा रहता है, यानी एक रजिस्टर R1 यहां पर होगी, R2 नीचे इसके ही होगी, R2 होगी यहां पर, ये R1 होगी, R2 होगी, और यहां से फीडबैक लेगा वो आउटपुट से। तो अगर आप कहेंगे कि भाई 3-5 नहीं बन रही है तो आउटपुट कैसे बनेगा, फीडबैक कैसे बन सकता है अगर आउटपुट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपकी फीडबैक भी सही नहीं होगी तो भी आउटपुट नहीं बनेगा। खास बात ये होती है, एक तो हो कि आपकी 3-5 बन रही है, तब तो बेफिक्र रहिए कि आपकी फीडबैक सही है। लेकिन अगर आपकी 3-5 नहीं बन रही है तो फीडबैक को भी जरूर चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अगर फीडबैक नहीं है तो 3-5 भी नहीं है। बहुत ज्यादा वोल्टेज कंजम्पशन के केस में ये किस तरह से काम करता है कि ऑटो कट स्विच ऑफ कर देता है, जलने से, बोर्ड को जलने से बचाने के लिए भी काम आता है। कितना लोड है मॉनिटर करने का एक सीधा सिंपल से, जैसे कि किसी चीज को मॉनिटर करने के लिए जो कोई पिन होती है, जैसे थर्मल मॉनिटरिंग पिन होती है, या इसको आप फीडबैक बोल सकते हैं कि एक फीडबैक है, क्या रिपोर्ट है, वो ठीक है, ठंडा है, गर्म है, ये है फीडबैक का काम। अब फीडबैक देखने से पहले हमें, सॉरी, एसी ड्राइव देखने से पहले हमें पहले फीडबैक देखना होगा। ये तो तब आउट करेगा जब फीडबैक सही होगा, ठीक है। ये तो जैसे हुआ 3-5 तब आउट करेगा जब फीडबैक सही हुआ। तो हमें ये चेक करना है 29 नंबर पिन पर हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो चलिए जरा बोर्ड व्यू से चेक करते हैं अब हम लोग। तो ये है आयो थी, ये हमारी चार्जिंग ऐसी यहाँ पर है। तो 29 नंबर पिन दिखा रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। 28, 29, ये है PR15 लगी हुई है, PR15 लगी हुई है, जरा देखते हैं। 29 नंबर पर PR15 लगी हुई है। 4 किलो ओम की रजिस्टर है, 4F है, यानी 5% टॉलरेंस के करीब करीब, नहीं सॉरी 1% टॉलरेंस है, F है यानी 1% टॉलरेंस है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये आ रही है कि नहीं। तो मैं अब DC इन लगा रहा हूं और पहले पलट लेता हूं बोर्ड ताकि आपको दिखाने में भी आसानी हो। तो मैंने बोर्ड पलट लिया है, अब मैं DC इन लगा रहा हूं। तो एम्पेयर 0.019 है। अब चेक करेंगे क्या हमें फीडबैक पर वो वोल्टेज जो कि हमें PQ1 से आउटपुट में मिली थी, कितनी वोल्टेज थी, 2 वोल्ट के करीब थी, 2 या 3 वोल्ट के करीब थी, वो वोल्टेज यहां पर है कि नहीं, ये चेक करना हमें। मैं भी एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये है PQ1, तो ये तो आ रही है, 2.8 वोल्ट बन रही थी, ये आ रही है। और पिन पर चेक करते हैं तो 0.6782, चार किलो ओम कितना वोल्टेज रोक सकता है। यहां पर देखिए, अगर हमने 4 किलो ओम लगाई है और 2 वोल्ट इंजेक्ट किया हमने, तो हमें यहां पर 2.8 वोल्ट मिल रही है, दो ही मान लीजिए आप, 2 वोल्ट मिल रही है। तो आउटपुट पर इतना कम नहीं आना चाहिए। 0 यहां पर कितना आ रहा है, 0.6 वोल्ट, यानी करीब आधा वोल्ट के करीब हमें यहां पर मिल रही है। और 4 किलो में जरा इसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। इसको ऑफ कर देते हैं DC को, इसको ओम पर सेट कर लिया है, 4 किलो ओम। ये ओपन हो चुकी है। और थोड़ा सा अगर आप गौर से देखिए इसको, हालांकि पानी वगैरह नहीं गया हुआ लग रहा मुझे। इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखते हैं यहां पर, तो ये जो इसका मेटल है, यहां से मेटल हट चुका है, इसके वजह से ये यहां पर से ओपन हो गई है।
और फीडबैक नहीं मिल पा रहा आईसी को, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको निकाल करके हमें एक रजिस्टर यहाँ पर लगानी होगी। तो एक बोर्ड ढूंढ लेते हैं जिसमें कि हमें 4 किलो ओम आसानी से मिल जाए, और फिर हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो मेरे पास ये E821 का बोर्ड है, और इससे हम चेक करेंगे कि कहीं पर 4 किलो ओम आसानी से मिल जाए। क्योंकि ये सारे लेटेस्ट जितने भी बोर्ड आ रहे हैं इसमें आपको, लेटेस्ट जितने भी बोर्ड आ रहे हैं उसमें आपको एन चैनल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चार्जिंग आईसी के पास ही से चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 4 किलो ओम की तो, लेकिन ये बड़ी वाली लगी हुई है, ये गड़बड़ है। ये है 4 किलो ओम, ये बड़ी है, छोटी चाहिए मुझे। एक 4 किलो तो चाहिए। ये 9 किलो है, 51 किलो। 3 पॉइंट, ये देखिए 1% है, ठीक है। और चूंकि बैटरी भी है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ कि लगा देता हूँ इसको, चूंकि पक्का 4 किलो तो ढूंढना बहुत बड़ा आफत है। फिर भी एक बार चलिए ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 1% जहाँ पर रहता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, खास तौर पर चार्जिंग आईसी के साथ तो जरा भी रिस्क नहीं लेते हम लोग। स्लो चार्जिंग, प्लग इन चार्जिंग, बट चार्जिंग परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग, ऐसी वगैरह इस तरह की भी प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। तो मुझे 4 किलो पक्का नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, बायोस के पास 3.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा रहता है। ये बायोस आईसी है, ये कोर टूडियो का बोर्ड है, ठीक है, HP 420। तो यहाँ से मैं 3.2K का रजिस्टर निकालूंगा और इसे ही लगाऊंगा। तो चलिए लगा लेते हैं हम लोग। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो था हमारा, ये रजिस्टर है, इसको मैं घुमा लेता हूँ। 29 नंबर पिन पर ये वाला रजिस्टर है। अब रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी जो इसको, इसकी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 4.1 जो लिखी हुई है वो तो नहीं है। यहाँ पर हमें जो आराम से मिली है वो ही में हमने लगाई है। 3.2 हमें मिली है, हालांकि 1% टॉलरेंस है, फिर भी चलिए ओपन से तो बेहतर है। अब देखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो मैं डीसी जैक लगा लेता हूँ। हमें चेक कौन सी पॉइंट करनी है, चेक हमें करनी है ये जो पहली वाली मॉसफेट है, इसके जो आउटपुट पर हमें 2 वोल्ट मिल रही थी, यहां हमें कितनी अब मिलती है वो चेक करना हमें। तो मल्टीमीटर भी लगा ही लेता हूँ साथ में, वोल्टेज पर कर देता हूँ इसे।
तो आउटपुट पर सीधे चेक करेंगे और अब मैं पावर डालता हूं तो आप देखिए 21 वोल्ट हो गया ये 19। हमें यहाँ पर सही वोल्टेज एम्पेयर 0.019 था, अभी 21 है। हमें यहाँ पर अब वोल्टेज मिल गई है। अब इसकी एसी ड्राइव 100% काम कर गई होगी, क्योंकि फीडबैक पर काम किया है। तो ये 24 से 25 वोल्ट आपको जो जितनी बननी चाहिए पहली पर और दूसरी पर दोनों पर होनी चाहिए। तो ये है दूसरी, यहाँ पर 24 वोल्ट भी बन रही है और आउटपुट पर भी हमें वोल्टेज मिल चुकी है। ठीक है, अब कॉइल पर हमें कितनी मिल रही है ये पॉइंट देखने वाली होती है। कुछ लोग इसको अभी तक प्रॉब्लम ही समझते हैं। यहां पर चेक करते हैं हम, ये देखिए 8 वोल्ट। तो देखिए 8 वोल्ट जो है किसी बैटरी की वोल्टेज से आधी वोल्टेज मान के चलिए बड़ी होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बैटरी की वोल्टेज यहां पर कितनी लिखी हुई है, बैटरी है 7.7 वोल्ट की बैटरी है। तो आप इसको आधा वोल्टेज बढ़ा करके कितना कर सकते हैं, 8.5 वोल्ट। ठीक है, एक वोल्टेज मान लीजिए बड़ी होनी चाहिए। अगर बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है तो वो 8 वोल्ट कभी नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। बैटरी से कम आप 1 वोल्ट मान के चलिए ऑन एन एवरेज। 1 वोल्ट बड़ी होनी चाहिए आपकी डीसी इनकी सप्लाई। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी चार्जिंग की, वो है नैरो वोल्टेज, यानी एनवीडीसी वोल्टेज इसको कहते हैं। यानी जो नैरो वोल्टेज होती है, वोल्टेज को कम करके आपको आगे बढ़ा रहा है, जिसके कारण आपको क्या होता है कि बैटरी की जो बैकअप है वो ज्यादा मिलती है। तो यहां पर आपको अब 8 वोल्ट मिल रहा है। बोर्ड पहले ऑन नहीं हो रहा था और बोर्ड में डीसी लाइट नहीं जल रही थी, अब लाइट ग्लो हो रही है ये वाली। ठीक है, ये लाइट नहीं जल रही थी। तो मुझे लगता है कि ये काम हमारा बन चुका है। कर पाएंगे इस तरह का जब आपको इंटरनल लॉजिक और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फंक्शनलिटी पता होगी। तो अगर आप भी इच्छुक है कि अपने रिपेयरिंग स्किल को बढ़ाया जाए, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। जो हमारा 4.0 वर्जन आया है वो काफी अपडेटेड है हर चीज लिहाज से, वीडियो के लिहाज से भी। जो थियोरेटिकल वीडियो है उसमें भी हमने जितनी भी अपडेट्स आई है वो भी पढ़ाई है, प्लस उसके अलावा जो अपडेट केस स्टडी है वो भी हमने क्लियर करा दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ नया आता है तो हम लोग फिर आगे उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और वो हमेशा अपडेट होता रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर जो है दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे भी एडवांटेज ले सके इस वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में। जय हिंद।